क्या आप लोग को भी बालक शब्द रूप याद करना कठिन लगता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक शर्त है, आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको यूं चुटकियों में बालक शब्द रूप याद हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल BSCB हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज हम लोग याद करने वाले हैं बालक शब्द रूप। और बालक शब्द रूप क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले बात का ध्यान रखना होता है कि शब्द रूप का मतलब एक ही शब्द के अलग अलग रूप होते हैं। यानी हमारा शब्द रूप बालक है, बस उसके शब्द रूप अलग अलग होते हैं। यानी कि वह हमारा वचन और विभक्ति के आधार पर बदल जाता है। मैंने अपने चैनल पे विभक्ति और वचन सभी संस्कृत व्याकरण के टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। तो फिर देखते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बालक को, बालक से, बालक का, बालक में आदि, ये सारे शब्द रूप हमारे बालक के ही तो हैं, पर जो हमारा को लगा है, से लगा है, का, में, ये हमारी विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों। और इसी तरह से संस्कृत में भी वाक्य शब्द का संबंध बदलने पर उसका शब्द रूप बदल जाता है। क्या होता है? उसका शब्द रूप बदल जाता है। तो जैसे हम शब्द जो है वो हमारा वचन के अकॉर्डिंग बदलता है और विभक्ति के अकॉर्डिंग बदलता है। कैसे बदलता है वो भी हम आगे देखेंगे। फिर है, अब हमारे पास शब्द है बालक और यह आकारांत पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, यानी बालक क पढ़ रहे हैं तो अ आ रहा है, वो हमारा आकारांत पुल्लिंग हो जाता है। और आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए मेरे साथ। मैं बालक के साथ साथ और भी जितने सारे बालक के आधार पे बनने वाले शब्द रूप हैं, मैं उन्हें भी बताऊंगी। और मैं आगे आपको एक ट्रिक जरूर बताऊंगी जिससे आपको बालक शब्द रूप याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। अगर जो इसके पहले आपने वचन, लिंग और पुरुष इत्यादि चीजें नहीं पढ़ी है तो मैंने सारा कुछ एक प्लेलिस्ट बना रखी है व्याकरण की, आप उसे जाइए। और संस्कृत व्याकरण प्लस अनुवाद, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां सारी वीडियो मिल जाएगी। आप उसको एक बार देखेंगे तो यहाँ आपको और भी बेहतर समझ में आएगी। इसलिए रूप में हमें 3 वचनों को पढ़ना पड़ता है। एक वचन यानी एक बालक, द्विवचन यानी 2 बालक, बहुवचन यानी 2 से अधिक बालक। और संस्कृत में कुल 8 विभक्ति होती है, जिसमें 7 होती है विभक्ति और 1 होता है संबोधन। विभक्ति में तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 1 हमारा संबोधन हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो फिर आगे हम लोग बालक शब्द रूप को याद करते हैं। बालक शब्द रूप को हम संस्कृत में कैसे याद करते हैं कि इसमें 7 विभक्ति होती है और 1 संबोधन होता है। ठीक है, तो टोटल मिलके हो गए हमारे 8। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब हम इसको एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में याद करेंगे। ठीक है बच्चों। तो एक वचन में होगा बालकः, बालको, बालकाः। यानी मैं इसे बारी बारी से वचन नहीं बोलूंगी, आप बस ध्यान रखना इसको कि मैं फिर 3 आएगा, पहले एक वचन, फिर 2, फिर बहुवचन आएगा। इसको ऐसे पढ़ेंगे, बालकः, बालको, बालकाः। ठीक है बच्चों। अब द्वितीय विभक्ति में आते हैं, यानी अब हमें जहां विभक्ति प्रयोग करनी होगी तो हमें द्वितीय विभक्ति में आते हैं। तो बालकम, बालको, बालकान। आप मेरे साथ बोलिए, आपको इसी क्लास में मैं वादा करती हूँ याद हो जाएगी। ठीक है, बालकम, बालको, बालकान। तृतीय विभक्ति होगी बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। ठीक है, बस ध्यान रखना, इसके आगे मैं ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा इस बात को तो सुन लो कि ये है क्या चीज, उसके बाद तो इसकी ट्रिक को समझ पाओगे। तृतीय विभक्ति में है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी विभक्ति में होती है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति होती है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। यह देखो, यहाँ ही हम लोगों को यहाँ ये सेम मिल गई। तो ये 2 तो ऐसे ही याद हो गए। चतुर्थी और पंचमी में द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं, एक ट्रिक यही बन गई। फिर है षष्ठी, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। ठीक है बच्चों।
सप्तमी में होती है बालके, बालकयो, बालकेसु। और संबोधन में बिल्कुल आसान, हे बालक, हे बालको, हे बालका। जो हमने प्रथमा विभक्ति में पढ़ा था वही चीज यहाँ सेम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रिपीट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई भी आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर जो आपको फिर भी याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसे एक चार्ट में लिखिए और आप अपनी जहां स्टडी करते हैं स्टडी टेबल के पास या जहां भी आप सोते हो वहां पे लगाइए, वॉल पे, दीवार पे लगा दीजिए इसको। और हर बार, हर रोज सुबह उठे या शाम में उसको एक बार या दो बार आप पढ़ लो, इसको लिख करके याद कर लो, या फिर आप इसको जब भी मौका मिले एक बार बस पढ़ लिया करो। याद नहीं करना है, बस पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे है मैं ट्रिक बता रही हूँ जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं। ट्रिक क्या है, तो आसान, कैसे याद करेंगे, तो उसको याद करने का तरीका है, तो पहले विभक्ति याद हो चुकी है कि हमारी 7 विभक्ति होती है और एक संबोधन होता है। प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है कारक में ही, ठीक है, और मैंने विभक्ति में भी पढ़ा रखा है। कौन, प्रथमा में कौन, द्वितीया किसको, तृतीया किससे, चतुर्थी किसके लिए, पंचमी किससे, पंचमी में अपदान आता है किससे, अलगाव के लिए आता है। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। एक वचन में मैंने क्या बोला, बालकः यानी अह, बालको अ, बालकाः आह। बस ये हमको लास्ट का चीज याद रखना, क्योंकि बालक शब्द रूप तो सारे जगह एक ही है, बस उसका विभक्ति और वचन के अनुसार उसके रूप बदल गए हैं। तो क्यों ना तो हम उनके रूप को ही याद कर ले। बालक तो सारे जगह सेम है तो उसको वैसे ही याद कर लेते हैं। तो द्वितीय यानी किसको, तो एक वचन में क्या, बालकम, बालको, बालकान, तो म अ आन। इसी तरह से है तृतीय विभक्ति जिसमें है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो इसको वैसे ही याद करेंगे, एन आभ्याम एह। फिर है चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो इसको भी वैसे ही याद कर लेंगे, आय आभ्याम एभ्य। जैसे मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ दोहराओगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको इसमें कुछ शब्द रूप तो वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर है बच्चों पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हमारा आता है प्रश्न किससे, षष्ठी है किसका यानी संबंध, सप्तमी कहाँ यानी स्थान के लिए, अधिकरण आता है इसमें में पर। इसलिए मैंने बोला कि अगर जो आपने मेरी पहले पढ़ाई हुई वीडियो को नहीं पढ़ा है तो यह बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। मैंने हिंदी में कारक बताया है, उसके बाद मैंने विभक्ति बताई है, तो आप उस दोनों वीडियो को देखोगे तो यह और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, फिर है संबोधन। ये संबोधन आता है पुकारने के लिए। तो हमारा ये कैसे याद करेंगे, तो पंचमी विभक्ति में होता है आत, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चतुर्थी और पंचमी में हमारा द्विवचन और बहुवचन सेम होता है, आपको मैंने अभी बताया है। आत, आभ्याम, एभ्य, बिल्कुल एकदम सिंपल है याद करना। षष्ठी है अस्य यो आनाम यानी बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, अस्य यो आनाम, बिल्कुल आपको वैसे ही याद करना है। सप्तमी विभक्ति है कहाँ, बालके, बालकयो, बालकेसु, तो यानी ये यो एसु। फिर है पुकारना, हे बालक, हे बालको, हे सारे में, हे जो है यहाँ सारे में लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है हे बालक, ये तो हमारी प्रथमा विभक्ति की जैसी है, हे बालको, हे बालका। ठीक है बच्चों, तो ये रही हमारी ट्रिक। आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं वादा करती हूँ इसके बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट बच्चों इसको और आसान सी ट्रिक है, विभक्ति का क्रम याद रखना है, उसको मैंने एक शब्द में पिरोया है। प्रातः दिनम तू चारुम पंचम षष्ठी सप्तमी सदा, और संबोधन अंत में आता है। बस इतना ही याद रख लो, आपका भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आपका संस्कृत अनुवाद करना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण क्या है। बालक शब्द रूप के अंत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे होते हैं। तो प्रथमा में आता है कौन, प्रश्न करते हैं
तो हमारी विभक्ति में आती है पर एक वचन में बालकः, द्वितीयो किसको बालकम, तृतीयो किससे बालकेन, चतुर्थी किसके लिए तो बालकाय, पंचमी किससे तो बालकात, षष्ठी किसका तो बालकस्य, सप्तमी कहाँ तो बालके, संबोधन पुकारना हे बालक। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोग इसको याद करेंगे। और आपके लिए एक छोटी सी मेरे पास और भी चीज है, आप इसको देख लें कि यह जो शब्द है वो और बालक के शब्द समान बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। राम जैसे रामः रामम रामेन, नर नरः नरम नरेन। ठीक है बच्चों, देव देवः देवम देवेन, छात्र छात्रः छात्रम छात्रेन। तो ये जो चीजें हैं आप याद कर लोगे, ये इसी शब्द रूप पर हमारा बनेगा। आप एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बालक शब्द रूप पे ही बनता है, यानी आकारांत पुल्लिंग हैं, ये सारे बालक शब्द रूप पर बनेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट मैं इस पे और भी संस्कृत अनुवाद लेकर के आऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। विभक्ति में हम हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, बिल्कुल जो PYQ होंगे जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।